हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो चैट। क्या भारत ने जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद वर्ल्ड कप से पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था, क्या पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह का बयान आ सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के बाद क्या पाकिस्तान भी भारत से वर्ल्ड कप खेलने से माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा जोश लगा दिया। और दिन आज ऐसा है कि कोई भी अपने जोश पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कमाल का सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 आज हमें देखने को मिला। और क्या जवाब दिया है भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने, और जो पॉलिटिकल विल दिखाई है गवर्नमेंट ने, वो भी कमाल की है। लेकिन बात उस तरफ नहीं करेंगे। बात इस बात को लेकर होगी कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था पुलवामा अटैक के बाद, क्या पाकिस्तान भी ये कहेगा कि भारत की ओर से हमला किया गया है। इस बार तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी नहीं, बल्कि सीधे खैबर पख्तून जो इलाका है वहाँ पर, इस्लामाबाद से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। बालाकोट का इलाका आता है और मंजीरा ज़िला है। तो मंजीरा या मांजरी ऐसे करके ज़िला है। तो वहाँ पर ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया है। और क्या कमाल की सेटिस्फैक्शन है सुबह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि शहीद परिवारों के बीच भी खुशी का माहौल होगा, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होगी, डीप सेटिस्फैक्शन होगी उनके दिलों में भी, जिस तरह से भारतीय सेना ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। खैर, उससे वापस आए और बातचीत इसको लेकर करें कि क्या पाकिस्तान अब भारत से खेलने से इनकार करने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भारत ने पुलवामा अटैक के बाद ये कहा कि अब पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश है, क्या उस तरफ से भी ऐसी कोशिश की जाएगी। और मैं इसके पीछे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अब लगातार इस बात को कहता आया है, आज सुबह से डिनाइल स्टेज में है कि जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो इंडियन एयरफोर्स के जो उन्होंने हज़ार किलो के जो बॉम्ब्स गिराए, वो खाली पहाड़ियों पे गिराए हैं। कुछ एक आध पेड़ टूटे हैं, उनसे पेड़ जले हैं, ध्वस्त हुए हैं, कुछ मकान के हिस्से हैं, कोई ऐसी जान माल की क्षति नहीं पहुंची। ये वहाँ के रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट्स का भी कहना है, जो हमेशा डिनाइल स्टेज में रहता है ये पाकिस्तान। 1999 करगिल वॉर में तो उन्होंने अपने सैनिकों की बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने रेंजर्स की वर्दी पहनी हुई थी, जिनके जेब पर बटुए के अंदर आईडी कार्ड जो था वो पाकिस्तान रेंजर्स का था, यानी उनकी सेना का था। तो खैर, 2016 में भी हमने देखा था, जब हमने उरी का जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए, तो उन्होंने वहाँ पर भी वो डिनाइल स्टेज में चले गए थे। खैर, इंडिया के पास वो सारे प्रूफ थे। और आज भी जब MEA की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, जब सभी विदेशी राजदूतों से बातचीत की गई, तो उन्हें भी सारे सबूत दिखाए गए। खैर, उस तरफ नहीं जाऊँगा। ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान भी अब डिनाइल स्टेज में आएगा, ये कहते हुए कि हम भी भारत से वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया है। देखिए, इस पॉइंट को उठाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि इंडिया की तरफ से जो भी आरोप लगाते रहे उन्हें खारिज कर दिया जाए, उन्हें पूरी तरह से सिरे से नकार दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ना हो। आज इस वक्त पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दुबई में एक मीटिंग चल रही है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ ऑल द क्रिकेटिंग बोर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं। और वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आ रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ICC इस तरह से नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान को बाहर कर दे भारत के कहने पर। तो भारत के कहने पर अगर ICC इनकार नहीं करता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान अब इसके खिलाफ इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा। क्या पाकिस्तान इस तरह की कोई अर्जी देगा, क्या पाकिस्तान इस तरह से कोई स्टेटमेंट जारी करेगा जिसमें वो कहेगा जी भारत ने भी हमारे ऊपर हमला किया है। और ये जो हमला है, खैर वो जैश-ए-मोहम्मद के ऊपर है। कोई ऐसा नहीं कि इंडिया ने जो है वहाँ के रेजिडेंट्स को नुकसान पहुँचाया हो, वहाँ के आम लोगों को नुकसान पहुँचाया हो, वहाँ की सेना को नुकसान पहुँचाया हो, बिल्कुल नहीं। इंडिया के हिसाब से, और दुनिया जानती है इस बात को, कि वहाँ जैश-ए-मोहम्मद ऑक्यूपाइड एरिया है वो पूरा का पूरा। और जो बालाकोट है वो दरअसल वो जगह है जहाँ पर इनके जो हैंडलर्स हैं और जो जिहादीज़ हैं, उनको ये ट्रेन करके वहाँ पर भेजते हैं भावलपुर जो इनका मेन एरिया है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। मौलाना मसूद अजहर और इनके भाई, चाचा, ताऊ, सब हर कोई, वो लोग जो हमेशा दिन रात एक ही ख्वाब देखते रहते हैं कि भारत को किस तरह से बर्बाद किया जाए, भारत पे किस तरह से अटैक किया जाए। सो फिलहाल ये जो अपडेट है, ये सबसे बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान क्या अब भारत
के खिलाफ इस तरह की कोई एप्लीकेशन दायर करेगा आईसीसी में? क्या ऐसा होगा? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो अगर आप ट्विटर पे ना एक ऑप्शन होता है कि आप सर्च बार में जाकर लोकेशन चेंज कर सकते हैं और दूसरे देशों में क्या ट्रेंड चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो जब मैं जो ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, वो देखने के लिए पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंड्स पे गया, और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत पे हमला हुआ और भारत ने हमले के तुरंत बाद कहा कि हम पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेलना चाहते हैं, और फिर ये जो क्रिकेटिंग कंट्रोवर्सी है वो एक तरह से कोल्ड वॉर दोनों देशों के बीच एक बयानबाजी बन गई, और फिर भारतीय सरकार का दखल भी उसमें हो गया, पाकिस्तान की तरफ से भी बातें कही जाने लगी, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की तरफ से भी बातें कही जाने लगी। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान का जो ट्विटर है, पाकिस्तान के जो ट्विटर ट्रेंडिंग्स हैं, उनमें ये जो मसला है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए। अब पाकिस्तान की आवाम ये कह रही है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, क्रिकेटिंग फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को सबक सिखाने के लिए बहुत ही हंसी आ रही है मुझे ये सोचते हुए, क्योंकि एक तो आतंकवाद को आप पालते हैं, आतंकवाद को बड़ा आप करते हैं, आतंकवाद को ट्रेनिंग्स आप लोग देते हैं, आतंकवाद को स्पॉन्सर आप करते हैं, फिनेंस आप लोग करते हैं, आपका आईएसआई, आपकी सेना, आपके मंत्री, आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कहने को आप रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन यू आर अ टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री जो टेरर स्पॉन्सर करता है पूरी की पूरी दुनिया में। और अब आप ही के यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि आप भारत से वर्ल्ड कप, जैसे भारत ने कहा कि देखिए पुलवामा में जो हुआ वो जैश ए मोहम्मद ने किया था, एक आतंकी संगठन ने किया था, तो जो हमने किया है वो आतंकवाद को जवाब दिया है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स, जो हमारे मिराज 2000 हैं, उन्होंने वो जो गरजे हैं आपकी ज़मीन पर आकर, वो आपके सिविलियंस पे नहीं गरजे हैं, आपकी सेना पे नहीं गरजे हैं, वो गरजे हैं आतंकवाद के ऊपर, जैश ए मोहम्मद के ऊपर। तो वो जो पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स पे, जो हमारा चैनल है उस पर कई लोग पाकिस्तान के हैं, और अगर वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं या इस बात को मानना चाह रहे हैं या इस बात के पक्षधर हैं कि माफ़ कीजिएगा, इस बात के पक्षधर हैं कि ये लाइटिंग वो अगर इस बात के पक्षधर हैं कि भारत को जो है खेलना चाहिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, वो थोड़ी सी अपनी जो है नॉलेज, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस है, उसको थोड़ा सा सही कर लें, क्योंकि जिस लड़ाई को लड़ने की वो बात कर रहे हैं, उसमें भारत ने जो लड़ाई लड़ी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी है। थोड़ा सा मैं फ्रेम देख लूँ, वो भारत के अगेंस्ट लड़ी है, और जो आप लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं वो उसका कोई न सर है न पैर है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने जो किया, इंडियन एयरफोर्स ने जो किया वो गलत किया। उसी बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये अब एक मुद्दा जो है वो प्रचलित हो रहा है, और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की क्रिकेटिंग मंच से, उसी तरह से पाकिस्तान भी अब ये कोशिश शुरू कर दे। और पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आईसीसी में अपील करे कि भारत ने हमारी ज़मीन पर हमला किया है, तो इंडिया इस तरह के अटैक्स कर रहा है जो कि गैर जिम्मेदाराना है, तो इसलिए अब जो है पाकिस्तान ये कहे आईसीसी को कि भारत को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, जो फिर एक बार फिर से हो नहीं सकता। तो बहुत ही दकियानूसी बात है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी बात जो बेसलेस है, ऐसी बात जिसका न सर है न पैर है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान वालों को जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो करें और इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी उनकी हंसी उड़ाएं, थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाएं, थोड़ा सा माहौल बनाएं, थोड़ा सा बताया जाए पाकिस्तानियों को कि सही और गलत में अंतर अगर आप लोगों को नहीं दिखता है तो देखना शुरू कर दीजिए, वरना ज़मीन से तो हमने जवाब दिया ही था, इस बार हवा से दिया है, क्या पता अगली बार पानी से भी दे, और इसी तरह से आप लोगों को तोड़ते फोड़ते चलेंगे और सबक सिखाते चलेंगे जो भी वहाँ पर इस तरह के मंसूबे पाले बैठे हैं लोग। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और ज़रूर आगे बढ़ाइए, पाकिस्तान तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो बेअक्ल लोग हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि भारत आईसीसी को कहना चाहिए कि भारत को वर्ल्ड कप में ना रखे। तो
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। और आप लोग ट्विटर या इंस्टाग्राम पर आकर भी अपनी राय दे सकते हैं। ट्विटर आईडी @रोहित जुगलान ROHITJUGLAN और इंस्टाग्राम आईडी है rohit.juglan ROHIT.JUGLAN। पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद। और अपनी देश की सेना पर गर्व ज़रूर कीजिए। और आज के दिन का ये नहीं कह रहा मैं कि जश्न मनाइए बहुत, क्योंकि हमने खोए हैं 40 जो जवान हैं हमने खोए हैं। उसके बाद भी हमने कुछ सेना के अधिकारियों को खोया, कुछ जवानों को खोया काउंटर अटैक्स में। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन तो है। अगर आप जश्न नहीं मना सकते लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए देश की सरकार को इस तरह के काम करते रहने चाहिए। ये हमारा सुझाव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। पाकिस्तान तक ज़रूर पहुँचाइए और उन्हें मुँह तोड़ जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।